ऑलरेडी हमने देखा था कि परसों भी अच्छी तेजी में रहे, कल भी हमने देखा, हालांकि उतनी शानदार बढ़त नहीं थी, पर आधे % तक की बढ़त आपने यूरोप के बाजारों में देखी, तो वहां से भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आते हैं तेल की तरफ। यहां पर हम देख रहे हैं कल एक रिबाउंड का दिन जरूर था, 115 के ऊपर गया था ब्रेंट, वहां से वापस फिसलकर 113, इनफैक्ट अब तो 113 के नीचे आ गया है। WTI भी 110 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। दो तीन फैक्टर्स हैं, एक तो एक्सपेक्टेड है कि टाइट सप्लाई रहेगा और डिमांड अच्छी रहेगी, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म फैक्टर्स है। बट एक बड़ी बैठक होने वाली है व्हाइट हाउस में कल बड़ी तेल कंपनीज के साथ, तो ये दिख ही रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब प्रेशर वहां पर बन रहा है कि आप जो रिटेल लेवल पर दाम है, जो ऑलरेडी यूएस के गैसोलीन प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर हैं, उसको नीचे लाइए। इसके साथ ही बात भी चल रही है कि शायद कुछ टैक्सेस लगते हैं गैसोलीन की सेल्स पर यूएस में, उसमें थोड़े शॉर्ट टर्म एक रिलीफ दिया जा सकता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से देख रहे हैं, हालांकि अब इसका ओवरऑल कच्चे तेल पर कोई इंपैक्ट आता है फंडामेंटली या नहीं ये देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट एक एफर्ट आते हुए दिख रहा है सरकार की तरफ से, तो कोशिश है कि दाम को कूल ऑफ किया जाए। तो एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं, अच्छी बात है हमारे लिए अगर कच्चा तेल नीचे ही आपको आते हुए दिखे। डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है, वहां पर भी रखनी है नजर, वापस 104 के ऊपर गया है। सोने चांदी में हमने फिर से दबाव आते हुए देखा है, ये थोड़ा थोड़ा रिबाउंड आता है, वहां से फिर से सोना चांदी फिसलते हुए दिख रहे हैं। कल भी आपने यही एक्शन देखा, 1830 पर आ गया है सोने का दाम। कमोडिटीज की बात करें तो बेस मेटल्स में कल एक रिबाउंड जरूर आपने आते हुए देखा, और जिंक में रखिए नजर, क्योंकि वहां पर एक बड़ा उछाल आपने देखा है, 5 हफ्तों के निचले स्तर से रिकवर हुआ है। कहा जा रहा है कि इनकी जो इन्वेंट्री है वो रिकॉर्ड लो स्तर के आसपास है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहां पर सपोर्ट है। सेम कॉपर में भी आपने आते हुए देखा है। साथ ही चिली की कोडाल्को जो एक बहुत ही बड़ी कॉपर प्रोड्यूसर है दुनिया की, वहां पर एम्प्लॉयज की हड़ताल है, तो आगे डर है कि शायद सप्लाई की टाइटनेस ना फिर से हो जाए, जिसकी वजह से वहां पर भी खरीदारी दिखी। तो बेस मेटल्स का एक्शन थे, पर बाकी कमोडिटीज में दबाव दिखा, स्पेशली एग्री कमोडिटीज। गेहूं हमारे लिए अच्छी बात है, इन्फ्लेशन शायद थोड़ा कम होगा। इंटरनेशनल बाजारों में 2.5 महीने के निचले स्तर पर गेहूं है, मकई के दाम फिसले हैं, सोयाबीन के दाम फिसले हैं, तो एग्री कमोडिटीज में राहत है, कच्चे तेल में राहत है, थोड़ा बेस मेटल्स में कल रिबाउंड रहा। ओके, तो कमोडिटी स्पेस से कुछ राहत की खबरें, बट ऑफ कोर्स इक्विटी स्पेस पर रहेगी नजर, और देखना होगा कि कल का जबरदस्त एक्शन क्या हमारे मार्केट्स में आज भी कंटिन्यू होता है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल मार्केट का पूरा हाल बताने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देख लेते हैं कि कल एफआईआईज की तरफ से प्रदर्शन, एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो वंस अगेन बिकवाली ही हाथ लगी है, कैश स्पेस में 2700 करोड़ के आसपास की सेल्स हमने बनते हुए देखी है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी जारी है, 3066 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर है। और एफएनओ की अगर बात करें, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स की, तो यहां पर भी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कुछ अच्छी खासी खरीदारी दिखी। ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर वो सामने निकल कर आया है। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं जो कि चिंताजनक नहीं है, ठीक ठाक हैं, ऑन द पॉजिटिव नोट पर है, इन सब के बीच में हमारे मार्केट में क्या कल की तेजी बरकरार रहेगी, इसी पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई को काबू करने का भरसक प्रयास हो रहा है सर, कच्चा तेल नीचे आ गया है। इन सब के मद्देनजर सर निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या लेवल्स होंगे, कैसी ट्रेडिंग रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, कल की बड़ी तेजी के बाद आज भारतीय बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखेंगे और रेंज के निश्चित स्तर के आसपास आए तो वहाँ खरीदारी करनी है। शुरुआत के बाद इंतजार कीजिए कि पहले दौड़ लगाते हैं, अगर दौड़ लगाकर ऊपर की तरफ पहुंचे तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से निचले स्तरों के लिए तैयार हो जाइए खरीदने के लिए। और अगर मजबूती कमजोरी पहले हो जाए तो अच्छे लेवल से एंट्री करनी है आपको बाजार में, यानी कि लेवल्स का इंतजार करके आपको ट्रेड लेना है। और वो लेवल्स कौन से हैं? निफ्टी पर 15,425, 15,500 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है। अगर इस रेंज में गलती से बाजार पहुंचते हैं तो वहां पर खरीदारी करने की राय होगी बिल्कुल निश्चित तौर पर। और ऊपरी स्तरों पर 15,700 से लेकर 15,775 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। 15,775, 15,800 के आसपास पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार फिर से इंतजार किया जाए नीचे के लेवल्स का और फिर से आप खरीदारी करें। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी रख सकते हैं। और दूसरा ये कि ऊपरी लेवल पर, अहम लेवल के आसपास पहुंचे तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली करने में भी कोई हर्ज नहीं है। बैंक निफ्टी 33,000 के ऊपर बंद हुआ है, तुरंत अब सपोर्ट थोड़ा नीचे है कल की बड़ी उछाल के बाद में, और वो आता है 32,625 से 32,800। ये बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन हो गया है बैंक निफ्टी के लिए। इस रेंज में बैंक निफ्टी पहुंचता है तो पक्के तौर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए बिना डाउट। ऊपरी स्तरों पर 33,600 के आसपास कल हम पहुंचे थे, तो अब जो सप्लाई की रेंज है वो 33,550 से 33,775 है।
इस रेंज में बैंक निफ्टी आता है तो पक्के तौर पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और आप एग्रेसिव ट्रेडर से तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी उछाल के बाद थोड़ा सा उन लेवल के आसपास बाजार पहुंचे जहां पर नए मूव के पहले वक्त बिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मूव माहौल ठीक है, एफआईज की बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम होता दिख रहा है, तो लोअर लेवल पे आपको बाजार में हल्की फुल्की खरीदारी आती रहेगी। बस एक ही चीज जो बदली हुई है कि बाजार कल जितने हल्के थे आज उतने हल्के नहीं है। कल की तेजी के बाद, शॉर्ट कवरिंग के बाद अब थोड़े से बाजार ओवरसोल्ड से न्यूट्रल लेवल पर आ गए। अदरवाइज बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक है।